अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक इस तरह का विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करेंगे। इस कार्ड में जो मैंने ये आइकन है, ये मैंने आइकन वहीं से बनाए थे जो मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑनलाइन बनाए। और ये आइकन जो है तो मैंने आइकन फाइंडर वेबसाइट से मैंने डिज़ाइन किए। इनका कलर जो है तो मॉडिफाई मैंने वहाँ से किया और यहाँ पे मेरे पास ये आइकन रखे हुए हैं। तो आप भी वहाँ से डिज़ाइन कर लें। डिज़ाइन करने के बाद आप इस पर काम कर सकते हैं। बाकी जो है तो सब मैंने आसान, सब कुछ ईजी है। कैसे है कि मैं यहाँ से इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ और डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको साइज़ चाहिए होगा। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको हर चीज़ जो होती है एक स्पेसिफिक आपको साइज़ में आपने बनानी होती है। तो वो जो डिज़ाइनिंग होती है उसके लिए आपको साइज़ का पता होना चाहिए कि साइज़ क्या है। तो वो साइज़ जो होता है वो आपको, जो आपका कस्टमर होता है वो आपको बता देता है कितने साइज़ का जो है तो आपने मुझे जो है तो विजिटिंग कार्ड बना के देना है। ये तो नॉर्मल जो साइज़ यूज़ होता है वो 100 आपके पास यहाँ पे देखें। तो मैं यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 mm। इसको जो तो मैंने 100 mm जो है तो इसको मैंने हाइट दे दी। मैंने यहाँ से लेंथ दे दी इसको और इसको मैं देता हूँ जी 55 जो mm है वो मैं इसको देता हूँ। ये ले विड्थ तो हाइट इसको मैंने दे दी। अब मैं इसको जो है तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि इसके अंदर जो है इसको जो मैंने कलर फिल करना है मैंने वाइट करना है। वाइट कलर मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये इसका अंदर वाली साइड, ये तो हमने ये वाली चीज़ बना दी। अब ये वाली जो चीज़ है इसको बाहर से हमने बनाना है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ और इसको अंदर की तरफ में मूव करूँगा तो देखिए इस तरह मूव हो रहा है। मैं अगर शिफ्ट प्रेस के करके मूव करता हूँ देखिए अंदर बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप में यहाँ पे देखें एक डिज़ाइन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके मैं इसके अंदर की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा तो एक डुप्लीकेट बन गया। डुप्लीकेट बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस पर कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही कलर मिलेगा या यही कलर आपने देना है। आप यहाँ पे जाएं अपने ऑब्जेक्ट में या फिर आप यहाँ से भी कलर फिल कर सकते हैं। ये आउटलाइन कलर है, आप यहाँ से फिल कलर कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे आपको फिल कलर आ जाता है और फिल कलर में आपने यहाँ से यूनिफॉर्म फिल पे क्लिक करना है और जो भी कलर आपको चाहिए आपने वो कलर यहाँ से सिलेक्ट करके इसको दे दें। देखिए कोई भी कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ से देखें तो यहाँ पे आप देखें इस तरह कलर फिल कर सकते हैं। मैंने जो कलर लेना है, मैंने क्योंकि मेरे पास आइकन मैंने पहले से बनाए हुए तो मैं इसलिए यही कलर इसको दूंगा। तो ये कलर देने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी आप यूनिफॉर्म फिल ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपके पास जो है तो इंटरेक्टिव फिल टूल होता है, आप इसी मदद से भी फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कलर दिया हुआ है वैसे, तो मैं यहाँ से यूनिफॉर्म कलर इसको दे दूंगा। इसके अलावा आपके पास अगर कोई कलर पड़ा हुआ है या आपने आइकन ले लिया, आइकन लेने के बाद आप क्या करें, आप कलर को पिक करें। यहाँ से कोई भी आप कलर लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कलर को पिक करें। पिक कर लिया और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप उसके अंदर कलर फिल कर दें। तो मेरे पास यहाँ पे कलर क्या होगा, फिल हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आता हूँ क्योंकि मुझे कुछ बड़ा लग रहा है। इससे देखें इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ी है। यहाँ से उसको मैं यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करता हूँ और यहाँ तक ले आता हूँ। अब ये दो मेरे पास डुप्लीकेट हो गया। आपने क्या करना है, आप पीछे वाले इसको डिलीट कर दें। इसको सेलेक्ट करके आप पी प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके पी प्रेस करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे बिल्कुल। तो अब ये तकरीबन ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके आउटलाइन कलर को आपने खत्म करना है। आउटलाइन कलर को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं बैक वाला जो कलर है इसको फिलहाल रहने देता हूँ और मैं इस तरह करता हूँ क्योंकि मैंने शेप जो इसके कलर की जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कलर जो दिया हुआ है तो वो मैंने बेसिकली वाइट दिया हुआ है। तो मैं इसकी आउटलाइन खत्म करूँगा तो मुझे नजर नहीं आएगा सही तरह से। मैं देखिए इसकी आउटलाइन को मैं जो है तो मैं कर देता हूँ वाइट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैक जो कलर मेरे पास वाइट है, लेकिन इसकी आउटलाइन को जब मैं खत्म करूंगा तो देखिए मुझे वाइट कलर बैक वाला नजर नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह का एक जो है तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और उसको मैं कलर थोड़ा सा इस तरह का देता हूँ ताकि मुझे क्लियर नजर आए। इसके अलावा पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं, आप पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये बॉक्स एक मैंने बनाया और इसको जो है तो मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह का कलर देता हूँ ताकि मुझे सही नजर आए। जब मैंने कलर दे दिया, आउटलाइन इसकी भी मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से बैक कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से ऑर्डर में जाता हूँ
और बैक ऑफ पेज पे क्लिक करता हूँ, बैक चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये मूव ना हो, अपनी जगह पे ही रहे, तो आप इसको क्या करें, सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको लॉक भी कर सकते हैं, लॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, अपनी जगह पे ही रहेगा। अब ये आप इसे मूव करें, आप बेशक ना करें, हाँ ये मूव होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं राइट क्लिक करके इसको मैं कलर जो है आउटलाइन कलर में इन दोनों के खत्म करता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ और आउटलाइन कलर में क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ। अब यहाँ तक ऑब्जेक्ट मेरा ये बन गया। इसके अंदर मैंने ये वाले आइकन बनाने, इस आइकन बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ और इन दोनों का मैं यहाँ पे नीचे लाके इन दोनों क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट हो गया। इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको अनग्रुप करूँगा। बेसिकली मैंने ग्रुप मेरे ख्याल से कर लिया इसको, तो आप इसको अनग्रुप कर लें। या देखें, नहीं अनग्रुप मैंने ग्रुप इसको नहीं किया, तो आप इसको क्या करें, आप यहाँ से इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे ले आए। मेरे पास आ गया। अब मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया था, लेकिन आप क्या करें, इसको यहाँ पे लाके तो यहाँ पे क्लिक कर दें, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये यहाँ पे आ गया, तो इसका साइज आप थोड़ा सा बेशक बढ़ा दें यहाँ तक। अभी यहाँ तक हमारे पास काम कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ। ओके, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट होगा। मैंने ये वाला जो है तो ये आइकन इस तरह का डिजाइन करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो है तो रेक्टेंगल लेता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके मैं लूँगा तो एक सॉरी कंट्रोल को प्रेस करूँगा, तो मेरे पास एक स्पेसिफिक जो है इसकी हाइट और विड्थ जो है तो बिल्कुल सेम रहेगी। एक स्क्वायर शेप बनेगी, मेरे पास बॉक्स की शेप बनेगी। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन कर लेता हूँ। डिज़ाइन हो गया और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 45 एंगल में रोटेट कर लूँगा। रोटेट हो गया। रोटेट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ पे ले आना है और कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा और यहाँ पे इसको आपने छोड़ देना है। छोड़ने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ले आया, कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ पे ले आया और उसको राइट क्लिक किया, तो ये डुप्लीकेट हो गया इसका। आप डुप्लीकेट लेके भी आप ये काम कर सकते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको क्या करना है, साइज से छोटा देना है। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा से ये बना दिया, देखें। और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही बनाएं। यहाँ पे रख दिया। इसको अब मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ और इसको यहाँ पे ये ले, ये भी बन गई शेप, देखें। इसका जो है तो इसको कलर मैंने देना है। कलर देने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आया। और अब मैंने कलर देना है, तो कलर में इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल वाइट कलर, इसको भी दे देता हूँ वाइट कलर, इसको मैं देता हूँ ये वाला कलर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला कलर पिक करूंगा या फिर मैं यहाँ से दे देता हूँ। पिक करके आप कलर दे सकते हैं, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करके मैं क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ। और ग्रुप करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से साइज छोटा करता हूँ, आउटलाइन इनकी मैं ख़त्म कर देता हूँ और इनको मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे आ गया साइज, बेशक आप थोड़ा छोटा कर लें इसको। और यहाँ पे मैंने रख दिया। कोई भी आप लोगो यहाँ पे रख सकते हैं, इसके अंदर कुछ लिखना चाहें, कोई भी लोगो आपके पास लोगो होगा, लोगो डिजाइन कर लें, अपना लोगो यहाँ पे रख दें। उसमें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्चुअल एकेडमी। वर्चुअल एकेडमी मैंने लिखा और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कलर इसका वाइट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको एरियल ब्लैक स्टाइल दे देता हूँ, इसको फ्रंट स्टाइल जो है इसको एरियल ब्लैक कर देता हूँ और इसका साइज जो मैं यहाँ से क्या करूँगा, थोड़ा कम कर लूँगा और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, यहाँ तक ये काम हो गया आपका। ओके, सेंटर में इसको करना है या जिस तरह भी आपको सही लगता है आप उससे इसको रख सकते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन समझाया था। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, आप अपनी मर्जी से इसको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से भी कर सकते हैं। अलाइन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ तक कि काम कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या करना है कि इसको जो है तो यहाँ से इस आइकन को लेना है और इसको मैंने यहाँ से ड्रैग करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रख दिया, कंट्रोल यू करके मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, अनग्रुप कर दिया और इसको मैं सिलेक्ट करके इसमें कलर दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए तो मैंने कलर चेंज कर दिया, इसका कलर मैंने यहाँ पे ये वाला दे दिया
और इसको भी कलर मैंने यहाँ से ये वाला दे दिया। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। आपने जो भी अपने नाम लिखना है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे योर नेम। साइज छोटा कर लें इसको। और कलर जो है तो आपने इसको ये वाला दे दें। अब यहाँ पे अपना नाम लिखें और साथ में क्या लिखना है, जॉब टाइटल यहाँ पे आपने लिखना है। बोल्ड करना चाहे जो मर्जी आप यहाँ पे कर सकते हो। जॉब टाइटल मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। इसका कलर भी मैं क्या कर लूँगा, ये देता हूँ। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बन गई। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जॉब टाइटल जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आपने आइकन लिया, अपने आप आइकन लें। आइकन लेने के बाद आप यहाँ पे आइकन डिजाइन रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास आइकन के साथ बॉक्स बना हुआ है व्हाइट कलर का। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आइकन के साथ एक बॉक्स बना लेता हूँ। आइकन को आपने अलाइन करना है। अब देखें आइकन कोई भी है, किस तरह आपने अलाइन करना है, कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी चीज़ हो, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ये इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे रखे हैं। इन सब को आपने अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इन सबको सिलेक्ट करें। ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, जाने के बाद आप यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाके आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपस यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अलाइन करना है। सबसे पहले अलाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करें तो बिल्कुल लेफ्ट पे आपस क्या हो गया, अलाइन हो गया। आप इनको उठा के यहाँ पे लें, अलाइन हो गए। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट क्या है कि आप बिल्कुल इनको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे बिल्कुल सही एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करें तो बिल्कुल इनका साइज जो है, बीच का जो इनका फासला है बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो आप इस तरह इनको क्या कर सकते हैं, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं एक शेप बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मैंने शेप बनाई और इसको मैं यहाँ पे जो है तो इसके ऊपर रख देता हूँ। थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा देता हूँ और इसको बिल्कुल यहाँ पे ऐसे रखता हूँ। रख लिया मैंने। डुप्लीकेट लेके इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। इसको यहाँ पे उठाता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे यहाँ रख देता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ रहा है, उसके लिए आपने क्या करना है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ग्रिड और ऑब्जेक्ट को उसमें सेलेक्ट रखना है। सबको सिलेक्ट रखें, सही रहेगा। अब यहाँ तक ये काम हो गया। इन सबको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। और इनको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद मैं इसका क्या करता हूँ, आउटलाइन कलर इसकी मैं इसको कलर जो है वाइट देता हूँ। आउटलाइन कलर इसका मैं ख़त्म कर देता हूँ। और इसके जो आइकन है उन आइकन का क्या करना है, मैंने इनको फ्रंट पे लाना है। फ्रंट पे लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, बल्कि काम करते हैं, इसको जो है ना यहाँ से आप इस सब को क्या कर दें, ग्रुप कर दें। कंट्रोल जी करके आप इनको ग्रुप कर दें। इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसका भी यहाँ पे जो है तो मैं इसको एक चीज़ देता हूँ। अब ठीक है, छोटा हो गया तो यहाँ से इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, ग्रुप कर देता हूँ। कंट्रोल जी करके ग्रुप। आउटलाइन कलर में इसकी क्या करता हूँ, इसको कलर देता हूँ वाइट। कलर इसमें देता हूँ वाइट। आउटलाइन कलर इसका कर देता हूँ ख़त्म। और क्या करूँगा, तो कर देता हूँ मैं ऑर्डर में जाता हूँ और इसको क्या करता हूँ, टू बिहाइंड ऑफ द पेज। बल्कि देखता हूँ क्या मसला है। इनको मैं कलर यहाँ से पहले देता हूँ वाइट। कलर दे दिया। इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं इसको क्या करूँगा, ऑर्डर में जाता हूँ। इसको क्या करता हूँ, टू बैक टू द पेज करता हूँ। इन फ्रंट ऑफ, इसको खाली सिलेक्ट करके इसको पहले कर लें ऑर्डर और इसको कर दें टू बैक ऑफ पेज।
इस सिलेक्ट करके इसको भी कर दें ऑर्डर बैक ऑफ पेज, बैक ऑफ लेयर कर दें, ऑर्डर टू बैक ऑफ लेयर कर दें, ऑर्डर और टू बैक ऑफ लेयर कर दें। इनको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करके ग्रुप करें, आउटलाइन इनकी क्या कर दें, ख़त्म कर दें और इनको उठाएं, उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसे उठा के आप थोड़ा सा यहाँ तक कर लें या फिर अपनी मर्जी से आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर लें। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे देता हूँ, ईमेल लिख देता हूँ। ईमेल में लिखता हूँ info@pk ईमेल लिख दी। और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इसको साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, और इसको कलर में क्या दे दूंगा, यहाँ से वाइट कलर। अब यहाँ पे ये आ गया, ईमेल आ गया आपका। इसको यहाँ से ड्रैग करें और यहाँ पे रख के आप राइट क्लिक कर दें, यहाँ पे रख के राइट क्लिक कर लें और फिर यहाँ पे रख के आप क्या कर लें, राइट क्लिक कर लें। अब यहाँ पे आपने क्या रखना है जी, यहाँ पे आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, +92-345- नंबर लिख दिया फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना जो है तो एड्रेस लिखना है। आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दें। एड्रेस लिखने के बाद आप यहाँ पे जो नीचे अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख दें। तो आप बस यहाँ पे क्या होगा, एक आप यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे। आप देखें अभी डिज़ाइन तो हो गया सारा। फॉर एग्जांपल सबको करता हूँ ग्रुप, यहाँ से इसको भी मैं कर देता हूँ कंट्रोल जी करके ग्रुप। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे शेड दिया हुआ। अब शेड ज़रूरी नहीं है, आप जब प्रिंट निकालेंगे तो आपको शेड वगैरह ये यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएंगी प्रिंट में। तो आप इसको शेड देना चाहते हो, शेड के लिए आप यहाँ पे जाएं, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको शेड दे सकते हैं, कोई भी आपने शेड देना है। तो देखिए शेड आ गया। आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपने शेड देना आप यहाँ से शेड दे सकते हैं इसको। और यहाँ से शेड में जाके तो आप देखें यहाँ पे जो है तो फ्रंट पे देना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखें इनसाइड देना चाह रहे हैं, आउटसाइड देना चाह रहे हैं, देखिए आउटसाइड पे आ गए शेड। तो आप इस तरह शेड्स पे दे सकते हैं, कोई भी शेड आपने देना है। लेकिन प्रिंट में ये शेड नहीं आएगा, तो उसके लिए अगर आप अंदर से कोई शेड देना चाहें ठीक है, बाहर वाला शेड जो ये प्रिंट पे नहीं आएगा। तो जस्ट मैंने इसलिए यहाँ पे शेड दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन आपको लगे। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने इस तरह का एक सिंपल सा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ और चीज़ें सीखेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और कमेंट बॉक्स में कोई भी किसी भी किस्म की कोई कमेंट देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर दें। मेरी वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क पे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।